जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामो न मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमो नमः। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं वेद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मत् श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार श्री रामचंद्र जी ने मृग का हत्या क्यों किया और वो मांस खाते थे। बहुत सारे नास्तिकों के मन में इस प्रकार का कुतर्क आ जाता है। या फिर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो जिज्ञासु हैं, राम जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों के, नास्तिक लोगों के या कुतर्कियों के बीच में रहने के कारण उन्हें संशय हो जाता है। तो पहला तो मैं ये बात बता दूं कि संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। भगवान के प्रति संशय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ निश्चय करके ही अपनी भक्ति श्रद्धा को बढ़ानी चाहिए। इसलिए भगवान के प्रति कभी भी संशय न करें। अब मैं बता दूं कि श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम थे, यानी कि मानव जीवन में सच्ची प्रेरणा देने के लिए उन्होंने राम जी का अवतरण इस धरती पर किया। इस प्रकार से आज के भगवान जो हैं श्री रामचंद्र जी, दूसरा वो राजा के रूप में भी थे, इसलिए उन्होंने राजा के कर्तव्य का भी निर्वहन किया। तीसरा, राम जी भगवान थे, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का इस धरती पर आने का जो उद्देश्य था उसको भी पूरा किया। यानी कि श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया ताकि मानव मात्र को शिक्षा और प्रेरणा मिले। इस धरती पर रामचंद्र जी को अवतार लेने का मुख्य कारण क्या था, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं शास्त्रोक्त ही बताऊंगा। पहला कि विप्रधनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस धरती पर भगवान विप्र यानी ब्राह्मणों के लिए, धीन मतलब गाय के लिए, सूर देवता के लिए, संतों के लिए, इन सभी को कल्याण करने के लिए ही इस धरती पर भगवान ने अवतरण लिया था। दूसरी, जो अपनी इच्छा से अवतार लेता है उन्हीं को भगवान कहा जाता है। जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। इसलिए अवतरण शब्द का प्रयोग किसी मानव मात्र के लिए नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, लोग व्हाट्सएप के माध्यम से फलाने की अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामना, ये सभी किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए करना है
इनका भी जानकारी होना जरूरी है। अवतरण शब्द किसी मानव मात्र के लिए नहीं होता। मानव योनि तो इसलिए मिलता है कि वो अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग सके, भोग योनि है। लेकिन लोग भगवान के लिए ही सिर्फ अवतरण शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जो मनुष्य के लिए करते हैं वो गलत करते हैं। अब आते हैं उस विषय वस्तु पर जिस प्रश्न के लिए हमें ये इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं बता दूं कि श्री रामचंद्र जी शिकार करते थे, क्योंकि राजाओं का कर्तव्य था शिकार करना, और उन्होंने राजा का भी कर्तव्य निर्वहन किया। जब एक राजा का प्रजा सिर्फ मनुष्य ही नहीं होता, बल्कि उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब उनके राजतंत्र के राजा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सबका कल्याण करना उनका दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मृग को हत्या की, मृग का हत्या की। अब मैं बताऊं कि मृग में कस्तूरी होता है उसके नाभि में, और जब कस्तूरी पक जाता है तो उस कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते मृग इतना परेशान हो जाता है कि क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर अंत में वो कुछ ही दिनों के बाद मर ही जाता है। क्योंकि इस चराचर जगत पे जो भी व्यक्ति आया है, जो भी जानवर आए हैं, वनस्पति आए हैं, इनकी एक निश्चित उम्र सीमा है। मरना तो सबको है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि उस मृग को मारा, और पहले के राजा महाराजा भी ऐसा करते थे। ये भी एक धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ण का अपना अपना धर्म होता है। इसलिए उस कस्तूरी का कितना प्रयोग है, उस मृग के मारने का कितना प्रयोग है, मैं बता दूं तो राजा महाराजा के महलों में बहुत सारे ऐसे भी हिंसक जंतु रहते थे, जिनके लिए उस मृग को मारने के बाद उनका मांस उन जानवरों को खिला दिया जाता था। उनके चमड़ी का जो था उसका उपयोग मृग छाल के रूप में ऋषि मुनियों अपने आसन के रूप में प्रयोग करते थे। जिस आसन पर बैठ कर के वो तपस्या करते थे, तो उस तप का जो फल है उस मरे हुए प्राणी को प्राप्त हो जाता था। चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न हो, उस योनि में भी व्यक्ति को, उस जानवर विशेष को, उस ऋषि मुनि के द्वारा किया हुआ तप का परिणाम उसे प्राप्त हो जाता था। इसके साथ ही साथ जब उस कस्तूरी को निकाला जाता था तो उस कस्तूरी का प्रयोग तिलक लगाने में, भगवान के चरणों में लगाने में प्रयोग हो जाता था। तो जो कस्तूरी भगवान के पूजन में, यज्ञ में प्रयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ भी उसका प्रयोग किया जाएगा उसका पुण्य, उस मृग को उस यज्ञ में भाग न लेने के कारण भी उसका पूरा पुण्य फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कई प्रकार के प्रयोग हैं। तो जिन जानवरों को मारा जाता था वो जानवरों का उपयोग हर प्रकार से किसी के कल्याण के लिए किया जाता था। इसीलिए मृग का मारना भी राजा के लिए धर्म था, श्री रामचंद्र जी के लिए भी धर्म था। और उन मांस का सेवन राजा लोग नहीं करते थे, बल्कि उनके राज क्षेत्र में बहुत सारे हिंसक पशु जो रहते थे उनकी क्षुधा पिपासा को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। राजा मांसाहारी नहीं होते थे, क्योंकि मानव मात्र ही मांसाहारी नहीं था, क्योंकि यह जो जंगल में हिंसक जंतु थे जो अनावश्यक आवश्यकता से अधिक अपने मांस का प्रयोग करने के लिए, मांस का उपयोग करने के लिए वो निर्दोष पशुओं को मार देते थे, तो उनके इस आक्रामक व्यवहार को संतुलित करने के लिए भी राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे। ये बात नहीं है कि वो स्वयं मांस भक्षण के लिए शिकार करते थे। यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि भगवान जो हैं वो तो सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, और इसके साथ ही वो सबकी कल्याण चाहते हैं। तो किसी का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति कभी पापी नहीं हो सकता,
कभी मांस भक्षण करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मांस का भक्षण जो मनुष्य करता है उसके पूजा कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। तो जो भगवान मांस भक्षण करने वाले को पसंद नहीं कर सकते, वो खुद मांस भक्षण कैसे कर सकते हैं। अतः इस तरह का जो भ्रम है वो अपने मन से निकाल दें और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ, लगन के साथ उनका गुण का चिंतन करें, मनन करें। और इस कली काल में इससे बड़ा कोई छोटा उपाय नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही गाय सुमिरिय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही राम ही सुमिरिया, गाय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। इस कली काल में योग, यज्ञ, तप, व्रत, पूजा पाठ के इतने नियम हैं जो संभव नहीं हो सकते। इसलिए सबसे सरल उपाय है कि जो राम के विषय में गाइए, कुछ बोलना है तो राम के विषय में बोलिए, सुमिरन करना है तो राम के विषय में करिए, चिंतन करना है तो राम के विषय में करिए। मनुष्य मात्र का इतना में ही कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।